पिछले कुछ दिनों से यूपी के सरकारी विभाग लगातार सुर्खियों में हैं। आज तीन मंत्री एक साथ दिल्ली दरबार में थे। कोई इस्तीफा देने के बाद पहुंचा था तो किसी के विभाग से भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी। इस मुद्दे को विपक्ष ने सियासी हथियार बनाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भ्रष्टाचार की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई, लेकिन शाम होते होते डिप्टी सीएम ने उन पर पलटवार भी कर दिया। योगी सरकार के 3 चेहरे बुधवार को दिल्ली में थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद और जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जिनके इस्तीफे की चिट्ठी सुबह से ही सोशल मीडिया पर तैरनी शुरू हो गई। जितिन प्रसाद तब दिल्ली पहुंचे जब उनके विभाग में करप्शन वाली खबरों पर सीधे सीएम योगी ने एक्शन का बुलडोजर चलाया। दिनेश खटीक तब दिल्ली पहुंचे जब उन्होंने दलित होने का दर्द महसूस करते हुए अमित शाह को चिट्ठी लिखी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तब दिल्ली पहुंचे जब सरकार के अंदर से बड़ी बड़ी खबरें मीडिया के सामने आ रही हैं, यानी यूपी की सियासत की गहमा गहमी दिल्ली में दिन भर दिखाई दी। मंगलवार को जब योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश खटीक शामिल नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम पहले से ही पीएम मोदी से मिलने का था। केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से भी मिलने का वक्त मांगा था। यूपी सरकार के कई विभाग लगातार सुर्खियों में हैं और विपक्ष इसे सियासी हथियार बना रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यूपी भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य विभाग में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए, अब अगली बारी किसकी है? स्वास्थ्य विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग तक चर्चा में है और विरोधी पार्टियां सरकार पर चुभने वाले हमले कर रही हैं। यही स्वास्थ्य में है। उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री भांग खाए घूम रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इनमें से किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। उन्हें पता ही नहीं है कि प्रमुख सचिव बता रहा है कि इनके अनुमोदन के बाद ट्रांसफर हुए हैं, वो चिट्ठी लिख रहे हैं। तो कोई होश हवास में ऐसा कर सकता है? तो इसलिए सरकार के हितों को जो अधिकारी और नेता साध रहे हैं, उन्हें पूरा भाजपा संरक्षण देगी। चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, आप बाकी चिल्लाते घूमिए, इस भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनने वाला है नहीं। जैसे कॉर्पोरेट स्टाइल में जो चाहिए उसकी कीमत दी जाती है और जो आता है उससे पूरी वसूली की जाती है। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विरोधी पार्टियां सरकार के अंदर मचे तूफान पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही और सरकार की तरफ से उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शाम 7 बजे ट्वीट किया, यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी बातें सुनकर समाधान करें, कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, जनता की ईमानदारी से सेवा करें, वरना कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव जी साजिश की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को केवल वोट बैंक मानने वाले सपाई, बसपाई, कांग्रेसी भाजपा को ज्ञान नहीं दे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान और सबको स्थान देते हुए डबल इंजन सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। विपक्ष के नजरिए से देखें तो यूपी के विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सरकार के नजरिए से देखें तो सीएम योगी खुद हर शिकायत पर एक्शन ले रहे हैं। अब नजर का फर्क है, सब अपने अपने हिसाब की बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़े हैं। अविनाश, जितिन प्रसाद आज दिल्ली में थे, हालांकि मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है और जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज क्या उनकी किसी से मुलाकात दिल्ली में हुई?
देखिए रोहित, अगर बात करें तो अभी तक उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई है। चूंकि अगर गृह मंत्री की बात करें तो इस वक्त वो संसद में मौजूद रहे हैं और तमाम सारे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। अभी भी गृह मंत्रालय में बैठ के तमाम सारे काम को निपटा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी भी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और वहां पे कई लोग उनका सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। खासतौर से जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बनाया गया है, तो किसानों ने उनका सम्मान करने को चाहा। उसी सम्मान कार्यक्रम में वो पार्टी कार्यालय में है। लेकिन चूंकि 9 बजे तक दोनों ही बड़े नेता अपने घर पहुंच जाएंगे, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात मुलाकात हो सकती है पार्टी आला कमान से, और जो तमाम सारा मसला हुआ है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के अंदर, उसको लेकर के वो अपनी बातचीत रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में जो अनियमितताएं हुई, उसको लेकर उन्होंने सीएम को जानकारी सारी दे दी है। अब पार्टी आला कमान को भी वो जानकारी देंगे। अविनाश का कल भी जितिन प्रसाद दिल्ली में रहने वाले हैं। गृह मंत्री और उसके साथ देखिए, अगर फिलहाल की अभी बात करें तो कल उनके वापस जाने की सूचना है। लेकिन चूंकि अगर बात करें तो उनकी मुलाकात पार्टी आला कमान से अभी तक नहीं हुई है। अगर देर रात मुलाकात हो जाती है तो जाहिर तौर से बात है कल वो वापस लखनऊ जाएंगे, अन्यथा वो सुबह फिर पार्टी आला कमान से मिलकर के तब वापस लखनऊ जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अविनाश ने बताया कि किस तरह से जितिन प्रसाद दिल्ली में है। अभी तक उनकी किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये तक कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बात उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ओवरऑल बात तो चुपी कि मैं आज इतना दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।